हे गाइस, वेलकम बैक टू इंस्टा स्टडी सेंटर। गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपकी थ्योरी एग्जाम के लिए। ये मैं आपके इंग्लिश का 12th क्लास का जो आपका पेपर कैसे आएगा और आपको उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। आप 4 या 5 दिन में इस पैटर्न को देखकर अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे इंग्लिश की। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता देना। मैंने ये वीडियो पहले भी डाली थी लेकिन वो रोटेशन इशू की वजह से ख़राब हो गई, तो इसलिए मैं इसको दोबारा पोस्ट कर रही हूँ। वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, मे भी थोड़ी लॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि आपको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज अपनी गेन करनी है, ठीक है। देखिए गाइज, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किया है पूरा का पूरा। तो देखिए कितने नंबर का क्या आता है और कैसे आता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसको करना क्या होता है, जबकि वो बहुत सिंपल होता है और आप बहुत अच्छे से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। तो मैं बस आपको समझाऊंगी और आपने अगर ये समझ लिया तो आपके 90+ मार्क्स कहीं नहीं गए। 90+ नहीं तो 80-85 तो आ ही जाएंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन पेपर होता है 3 पार्ट्स में होता है, ABC, ठीक है। जिसमें से अब वैसे तो इसको एनालाइज करा है तो मैंने 2 पार्ट में करा है। तो देखिए A और B मान लीजिए, पहले C का बाद में देखेंगे। A और B में होता है ये। तो A में जो होता है वो 85 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो आपका B सेक्शन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो मैं अभी C बोली थी उसको 2 पार्ट, जो B सेक्शन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो 50 मार्क का होता है। उसमें से आपको एक पार्ट करना होता है, एक स्किप करना होता है। कई बच्चों को क्या लगता है कि उनको वो दूसरा वाला भी करना होता है, ऐसा नहीं करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि दोनों पार्ट सॉल्व करने में लग जाते हैं और इस चक्कर में उनका बाकी का पेपर छूट जाता है। तो देखिए जो आपका सेक्शन A होता है वो 85 मार्क का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है 8 मार्क का, ठीक है। ये क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो ये जो 8 मार्क वाला क्वेश्चन है वो 3rd पॉइंट पे आ गया या 4th वाला 1st पे आ गया, तो ये सेट वाइज आगे पीछे हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन पैटर्न यही रहता है पेपर का। देखिए फर्स्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, सेम पैसेज। जो आपकी बुक में से कोई भी पैसेज उठा लेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ये बहुत ईजी होता है, ये आप आराम से देख के लिख सकते हैं। क्वेश्चंस आपको वहीं से लिखने होते हैं, ठीक है। तो 8 मार्क आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो आपकी बुक होती है, बुक के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें से क्वेश्चंस दे देते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 में से 2, ठीक है। ये आपको इसके लिए आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं और सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, आप कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे प्रिपेयर कर लेना जिससे आप पास हो जाएं, ठीक है। और बाकी के स्किप कर दीजिएगा। बाकी जो मैं बताऊँगी उसके अकॉर्डिंग भी करेंगे, तब भी आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी हो जाएगी। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन होता है एक, ये भी आपकी बुक में से ही पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आंसर, क्योंकि ये 6 नंबर का है तो लंबा आंसर करना होता है इसका, तो इसको अभी हम साइड कर सकते हैं। इसको आपको, अगर आप आपने स्टोरी पढ़ रखी है चैप्टर्स पढ़े हुए हैं और आपको टेंसेस आते हैं, अच्छे से आते हैं या फिर थोड़ा बहुत ठीक आते हैं, तो आप इनको चैप्टर पढ़ेंगे, आप स्टोरी पता है आपको, आप अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए। थोड़ा बहुत ज़रूर लिखना है, ठीक है, ताकि आपको टीचर कुछ नहीं तो आधा नंबर तो देगा आपको, ठीक है। देखिए पोएम बेस्ड एक्सट्रैक्ट, ये जो आपकी पोएम होती है बुक में, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप पोएम देखेंगे वहाँ पे, उसके आंसर कर देंगे, ये भी बहुत ईजी है। अनसीन पैसेज, तो देखिए ये जो अनसीन पैसेज है ये भी ऐसे है, एक पैराग्राफ देंगे आपको और उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके आंसर देंगे।
लास्ट में ज़्यादातर यही पूछते हैं कि सेम मीनिंग बताओ, या फिर मीनिंग सेम हो, वर्ड डिफरेंट वर्ड बताओ। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेंगे। ये दोनों पैसेज वही हैं। मैं नीचे अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी लास्ट में, तो आपको समझ आ जाएगा। अभी आप बस ये सुन लीजिए कि आपको करना क्या होता है। अनसीन पैसेज। अब देखिए, ये आपको कोई भी पॉइंट नंबर 7 क्या है, आपको कोई भी पैसेज दे देंगे 3-4 लाइन का, उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें फिलअप करने होते हैं। वो पैसेज देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है। आपको डिसाइड करना होगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए। ठीक है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। आप अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा और अच्छे से। देखिए, मेक समरी। ये शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज क्यों लिखा है मैंने, तो देखिए आपको एक बड़ा सा पैराग्राफ देंगे वो, ठीक है, एक थोड़ा लेंथी सा लॉन्ग सा पैराग्राफ दे देंगे। उसको आपको क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है, छोटा सा। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई 2 घंटे की मूवी देखी और आपके किसी फ्रेंड ने पूछा मूवी कैसी थी, स्टोरी बता थोड़ी सी, तो आप उस पूरी मूवी को, 2 घंटे की मूवी को 10 मिनट या 12 मिनट ऐसे थोड़े से टाइम में ख़त्म कर देंगे। वैसे ही इसको करना होता है। ये लॉन्ग पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को आपको छोटा करना है, अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिख दोगे। ठीक है, तो कई बच्चों को ये पता नहीं होता कि क्या करना है, मेक समरी में क्या करना है, कैसे लिखना है, इसके आंसर्स तो, इसके क्वेश्चंस तो लिखे ही नहीं है। हो जाता है कई बार कि बच्चा पूछने लग जाता है मैम ये पैराग्राफ है लेकिन क्वेश्चंस नहीं लिखे। कभी कभी टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ाई होती है एनएमएस, जिन सेंटर्स पे पढ़ा होता है उनका सेंटर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मेक समरी का मतलब है जो बड़ा सा पैराग्राफ है उसको शॉर्ट करके लिखना, छोटा सा करके लिखना कुछ लाइन्स में। पैसिव वॉइस। देखिए, ये भी आपको एक एक पैराग्राफ देंगे, उसमें आपको पैसिव वॉइस फिल करने होंगे। ठीक है, जिसको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आते उनकी प्रिपरेशन मैं करा दूंगी। अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स पे फोकस कर रही हूँ ताकि बच्चे वो करते रहें साथ के साथ और मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए इन सबको सॉल्व करने में। एक आध चीज़ ऐसी है जिसकी तैयारी आपकी नहीं हो पाती है या मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, तब भी मैं इसमें ऐसी चीज़ें बता दूंगी कि आप अच्छे नंबर ले आएंगे। देखिए, करेक्ट वर्ब फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें भी एक पैसेज दिया होगा, कुछ लाइंस दी होंगी, 3-4 या 2 लाइंस दी होंगी। उसमें आपको वर्ब की फॉर्म्स भरनी है। जैसे मान लो उन्होंने एक पैराग्राफ दिया, एक लाइन, उसको देख के आप डिसाइड करेंगे प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। फिर उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वर्ब की फॉर्म भरनी होगी। ठीक है, उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये बहुत इजी है, 4 नंबर का है। 4 नंबर ये समझ लो बिल्कुल फ्री के हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों को पता ही नहीं होता कॉम्बिनेशन करना कैसे। अब ये है तो इसको अरेंज कैसे करना है। ठीक है, तो अभी मैं नीचे एग्जांपल दिखाऊंगी, आपको उससे समझ आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीट दी डायलॉग्स या कन्वर्सेशन। देखो कि कोई 2 लोगों के बीच की कन्वर्सेशन दी हुई होगी, 2-3 लाइन्स लिखी होंगी। ठीक है, 3-4 लाइन्स लिख दी, तो आपको उस कन्वर्सेशन को देखकर ये डिसाइड करना है कि इसके बीच में क्या मिसिंग है और क्या बोलना चाहिए, आप किसको क्या बोलना चाहिए। मान लीजिए एक रिसेप्शनिस्ट और एक पर्सन के बीच में कोई बात हुई किसी भी क्वायरी को लेकर। ठीक है, मान लो एयरप्लेन का टिकट बुक कराना है या कॉल सेंटर पे कोई पर्सन कॉल करता है, तो उन दोनों के बीच में कोई बात हुई, तो वो क्या करेंगे, वो बीच में से कुछ लाइंस मिस कर देंगे जिसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसको कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। थोड़े बहुत सेंटेंसेस तो आपको भी आते होंगे क्योंकि आप अब 12th में हैं, तो 9-10th तक में भी पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए 13 क्या है, 100 वर्ड्स पैराग्राफ। ये भी इजी है, ये आपने पहले से ही करा होगा, छोटी क्लासेस से हम लिखते आ जाते हैं पैराग्राफ। ठीक है, कि वहाँ पे ऑप्शन दिए होते हैं कि जिस पे आपको ज़्यादा अच्छे से आता है उस पे लिख दीजिए। ठीक है, जैसे हो गया अ विजिट टू माई विलेज, या तुम्हारा कोई किसी चीज़ से रिगार्डिंग कोई एक्सपीरियंस पूछ लेंगे वो, या कुछ भी।
किसी भी एक टॉपिक पे आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, जो भी आपको इजी लगे आप उस पर लिख देंगे। ठीक है, 100 वर्ड्स में लिखना है आपको, ज़्यादा लॉन्ग मत करना और ना ही ज़्यादा शॉर्ट रखना कि टीचर को सोचना पड़े कि कितने नंबर दें इसमें। ठीक है, उसके बाद लेटर राइटिंग। लेटर्स आपके जो NIS में है वो बहुत तरह के हैं। कोई कंप्लेंट लेटर है, कोई कैसा ही मेमो वगैरह है। आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें मेमो वगैरह हैं, टेलीफोन फॉर्म वगैरह है, तो वो सारे मैं आपको करा दूँगी। अगर वो कर लेंगे आप, जो मैं आप भी पोस्ट करूँगी, अगर वो कर लेते हैं तो आपका ये जो आपका थ्योरी एग्ज़ाम है इंग्लिश का बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे नंबरों से। तो देखिए, लेटर राइटिंग में मैं आपको ऐसा फॉर्मेट दूंगी कि आपको कोई लेटर कैसा ही हो, आप उस फॉर्मेट को यूज़ करके कुछ बीच में लाइन्स ऐड करके आप अच्छे नंबर ले आएंगे। उसके बाद देखिए पैसेज 7 मिस्टेक्स। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा छोटा सा पैसेज होता है। ठीक है, 3-4 लाइनों का, 4-5 लाइनों का पैसेज होता है एक। तो उसमें आपको बहुत केयरफुली पढ़ना होता है, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को बहुत केयरफुली पढ़ना होता है। इसमें आपकी स्किल को वो चेक करेंगे कि कितनी कैच है आपके सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो आपको एक एक वर्ड को पढ़ना है। आपको देखना है कि ज़्यादातर तो वही स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दी, या फिर जहाँ पे वॉज लगना था वहाँ पे इज लगा दिया, जहाँ पे आर लगना था, बहुत सारे लोग हैं उसके बाद आर लगना था उन्होंने इज लगा दिया। तो आपको ये मिस्टेक्स पकड़नी है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा केयरफुली पढ़ना है उसको। इसका एग्जांपल नीचे दिखाऊंगी। उसके बाद देखिए नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में भी ये है कि एक बहुत लेंथी सा पैराग्राफ दे देंगे आपको, एक पेज पे पूरा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, उसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। जैसे आप किसी चैप्टर के जल्दी से रिवाइज करने के लिए नोट्स बनाते हैं, वैसे ही आपको इसमें बनाने हैं। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसमें से जो मेन चीज़ होगी, जैसे आपको बहुत जल्दी, जैसे आप नोट्स बनाते हैं रिमाइंड करने के लिए कम टाइम में, तो आप वैसे ही इसमें भी नोट्स बना देंगे। तो देखिए, आप इसमें नोट्स बनाते हुए सबसे पहले ये ध्यान ज़रूर रखना कि आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है, मेन हेडिंग डालनी है, उसके बाद सब हेडिंग डालनी है, उसके बाद पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 1 खत्म हो गया। 85 मार्क का है। इसमें इतनी इजी चीज़ें, अभी आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर कम हो जाएगा माइंड से, कि आपको इंग्लिश के पेपर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। आपको सिर्फ 30% इस पर मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी 70% आपका ऐसा ही हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आता है सेक्शन B। ये बहुत अच्छा है, इसको आप अगर इस पर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो आपके 15 मार्क पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन A और ऑप्शन B, ESP फॉर रिसेप्शन यूज़, ESP फॉर ऑफिस यूज़। देखो इसमें क्या है, इसमें ये जो 2 ऑप्शन दिए हैं उन दोनों में से आपको सिर्फ एक अटेंड करना होता है। एक अटेंड करेंगे और जो अटेंड करा है उसके सारे आंसर, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, उन सब के आंसर आपको देने हैं। अगर आप एक अटेंड करते हैं तो दूसरा वाला स्किप कर देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, ये आपका डेली लाइफ में से ही समझ लो एक तरह से। तो इसके शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, मैं आप पोस्ट कर दूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं अगर कुछ भी पोस्ट करूँ तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं। गाइस, जब भी आप अपना पेपर स्टार्ट करते हैं तो आप ये ना सोचिए कि टाइम ख़राब होगा इंस्ट्रक्शंस पढ़ने से। आपको सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस ही पढ़ने हैं, ताकि आपको पता लग जाए आपको करना क्या है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि अभी जो मैंने ये दिखाया था, ये सेक्शन B, तो इसमें से बच्चे दोनों अटेंड कर लेते हैं, सोचते हैं 15 ये 30 हो गए और बाकी का आगे का कर लेंगे बाद में, ये आ रहा है तो ये कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, तो इसलिए आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं कोई भी पेपर स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको पता लग जाए कि अगर 1 मार्क का है तो आपको एक लाइन में लिख देना है। कई बार यहाँ पे लिख भी देते हैं कि 1 वर्ड आंसर देना होता है, जो भी 1 से 10 तक जो है उनका 1 वर्ड आंसर दो। तो सबसे पहले अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं।
तो देखिए, जो मैं आपका 8 मार्क का बता रही थी, इसमें ए और बी होते हैं, दो होते हैं। वन फर्स्ट क्वेश्चन के 2 सेक्शन होते हैं, ए और बी। ए में आपको 2 ऑप्शन होते हैं कि आप इन दोनों में से एक कर सकते हो, या तो ये वाला कर लो, ऊपर वाला, ठीक है, या फिर ये वाला अटेंड कर लो, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। दोनों नहीं करने, कई बार ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स दोनों कर देते हैं, इन दोनों में से आपको एक करना है। उसके बाद एक और पैराग्राफ है इसका ही, फर्स्ट वाले का बी, देखो 4 मार्क्स का यहाँ हो गया। आप अगर ऊपर वाला करते हो तो ये इसके 4 मार्क्स, ठीक है। और फिर इन दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, ये दोनों में से आप एक करोगे। 4 बी ऑप्शन में से, 4 ए ऑप्शन में से 8 मार्क्स का हो गया। तो ये इतना टफ नहीं है, 8 नहीं तो कम से कम 6 मार्क्स तो आ ही जाएंगे अगर आपके 2 आंसर्स भी गलत लिखने तो, ठीक है। तो देखिए, ये आपका लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन वाला, सेकंड वाला 6 मार्क का। ये आपके उससे है, बुक से। तो आप अगर स्टोरी पढ़ के जाते हैं और आपको थोड़ी बहुत स्टोरी पता है और थोड़े बहुत टेंसेस भी आते हैं आपको, तो आप इसको थोड़ा लिख दीजिएगा, पूरे नहीं तो कम से कम 3 या 4 नंबर तो मिल जाएगा। बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन होता है, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो। और ये है, देखिए एनी 3, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन 4 में से कोई 3 करने, ठीक है। आपने अगर चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो देखिए यहाँ पे हेल्प के लिए भी चैप्टर्स नेम भी लिखे हुए हैं, चैप्टर नेम्स भी लिखे हुए हैं। अ केस ऑफ सस्पिशियन, माई फर्स्ट स्टेप, फादर डियर फादर, द टाइगर इन द टनल, ठीक है। ये सारे आपके बुक के हैं, आपके पास टाइम हो, अगर आप ऐसे मैनेज कर सकते हो तो स्टोरीज ज़रूर पढ़ लेना। रेक्टिफिकेशन वाले काम मत करना, क्योंकि आपके बुक से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आए हैं। ग्रामर पे ज़्यादा फोकस रखना आप अपना, ठीक है। लेकिन स्टोरीज ज़रूर पढ़ के जाना, ताकि आप थोड़ा बहुत तो लिख सको, कुछ नहीं तो एक 2 लाइन तो लिख ही देना, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये आपके पोएम बेस्ड एक्सट्रैक्ट जो था, आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, दोनों में से एक पोएम आपको करनी है, या फर्स्ट आती है तो फर्स्ट कर लो। लेजर, यहाँ पे पोएम का नाम लिखा हुआ है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है। नीचे जो आंसर्स लिखे, क्वेश्चंस लिखे हैं, इनका आंसर करना है आपको, ठीक है। अगर ऊपर वाली नहीं करनी तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, द रोड नॉट टेकन। ये सारी स्टोरीज पता है, लेकिन टाइम नहीं है कि मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा पाऊँ। अगर चैप्टर वाइज मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगी तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स प्रिपेयर नहीं कर पाऊँगी, ना ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाऊँगी। तो इसलिए ये आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, आपको अनसीन पैसेज दे दिया, इसको केयरफुली आपको पढ़ना है, उसके बाद इसको आंसर करना है। 5th इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही एक 6 है, ठीक है, जो आपकी बुक के बाहर से आते हैं। ये 8 मार्क्स का है, 6 वाला। तो गाइस देखिए, अगर आप केयरफुली ये पैसेज को ही कर लेते हैं, तब भी आपके जो बच्चा सिर्फ जस्ट जिसने एडमिशन लिया है, टाइम नहीं मिल पा रहा उसको, तो और सिर्फ पास होने की ही सोच रहा है, तो पास तो वो ऐसे भी इजीली हो जाएगा। लेकिन ट्राई करना आप बहुत अच्छे से पास हो जाओ, और मैं पूरे सपोर्ट करूँगी आपको। 7 क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये ऊपर पैसेज दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे,
उसके बाद नीचे देखेंगे कि ये कौन सी लाइन है और यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्या करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है, आपको यहीं से देखकर करना है सारा। तो गाइज आपको इंग्लिश के पेपर में इतनी कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टोरीज पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम हो तो। देखिए मेक समरी, तो ये देखिए बहुत बड़ा पैराग्राफ है यहाँ पे, ये है। तो आप इस बड़े से पैराग्राफ को शॉर्ट कर देंगे, कुछ लाइंस में लिख देंगे जो भी है। ठीक है, तो समरी बनाने में भी आप क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे और पूरे मेन पॉइंट्स कलेक्ट करके शॉर्ट में इसको लिख देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपने 2 घंटे की मूवी देखी, उसको शॉर्ट में अपने फ्रेंड को बताना है। यहाँ पे 100 वर्ड्स लिखा है। ठीक है, 100 वर्ड्स में आपको ये पूरे को डिफाइन करना है। देखिए fill in the blanks in the following sentences with appropriate forms of the verb within brackets। ठीक है, तो आपको ये छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है उन्होंने, आप इसको देखकर डिसाइड करोगे कि आपको यहाँ पे क्या भरना है। और इसमें एक अच्छी बात और ये भी है कि वो आपको वर्ड दिया हुआ है उन्होंने। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गो, तो आपको डिसाइड करना है कि क्या लिखना है। इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ में करना है, वर्ब की फॉर्म तो लगानी है, साथ में हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है। कहीं पे हेल्पिंग वर्ब लगती है, कहीं पे सेम वर्ड लग जाता है। ठीक है, जैसे देखिए टुमारो, स्टार्टिंग से ही पता लग गया कि ये आने वाले कल की बात कर रहा है। ठीक है, तो आई और गो, तो गो आपकी प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, तो आपके इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा के कर देंगे। आई विल गो फॉर एन इंटरव्यू टेस्ट एट DPS स्कूल। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंड लाइन में इफ़ आई क्लियर या आई वुड क्लियर द टेस्ट आई विल गेट अ जॉब इन एन MNC कॉल्ड मैक्सवेल। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको कैसे करना है। कहीं पे हेल्पिंग वर्ब लगती है, कहीं पे सीधा फॉर्म चेंज कर देते हैं। जैसे ये लास्ट देखिए, लास्ट वाले में देखिए लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, इसमें आपको खुद लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये लाइंस देख के पहचानना है कि आपको करना क्या है। 10th क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट्स। एक्टिव पैसिव थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, उसको समझाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर जिसको आती हैं, अभी समझाने का टाइम नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है। तो जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती तो कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और से सही, फिर भी आप ट्राई ज़रूर करिएगा। हो सकता है कई बार जो आपकी क्लास में टीचर होता है, जिसकी ड्यूटी होती है, वो बहुत अच्छे टीचर निकल जाते हैं। कई बार आप उनसे एक बार पूछेंगे तो शायद बता दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर्स गिवन अगेंस्ट ईच पेयर। ये देखो, ये बहुत इजी है। मैंने अभी ऊपर बताया था कि इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं और 2 अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना पड़ता है आपको कनेक्टर की हेल्प से। देखिए दैट इज़ द रोड, तो साइड में देखिए कनेक्टर दिया हुआ है, आपको कनेक्टर लगाना है सही जगह पे। दैट इज़ द रोड, उसके बाद लगाएंगे विच
विच लगा दिया। उसके बाद ये सेकंड जो है तो उसको इट हटा देंगे, यहाँ से इट को बिल्कुल हटा देंगे। उसके बाद इट लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। अगर आप देखिए, अगर आप इट को नहीं हटाते हैं तो बहुत अजीब सा सेंटेंस बन जाएगा। दैट इज द रोड विच इट मीन्स विच इट लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। ये कोई मीन नहीं होगा, ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, तो इसलिए आपको विच लगा देंगे, इट हटा देंगे। तो आपको हर जगह हटाना भी नहीं होता, कई बार सिर्फ सिंपली दो सेंटेंसेस को कनेक्टर लगा के जोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। तो देखिए सेकंड वाला, ही इज द प्लेयर, ठीक है, पूरा लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे whom द कमिटी सिलेक्टेड द कैप्टन, हिम हटा देंगे, ठीक है। ये सेकंड वाला भी हो जाएगा। कई आपको देखना होता है कि ये ठीक ग्रामेटिकली ठीक अरेंज है या नहीं है। उसके बाद देखिए सी, वी मेट अ गर्ल, ठीक है। हु, देखो यहाँ पे बोल दिया ना उसने गर्ल है, तो दोबारा से शी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये दूसरा सेंटेंस होता तब हम शी लगा देते। अभी अब कनेक्टर से हम इसको एक ही सेंटेंस बनाएंगे, तो एक ही सेंटेंस में गर्ल और शी यूज नहीं करेंगे। तो देखिए वी मेट अ गर्ल हु लॉस्ट हर वे, शी हटा देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सारे खत्म कर देने। तो ये बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कोई रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये आप जब जाएंगे क्वेश्चन पेपर देखेंगे वहीं से करना पड़ेगा। आपको सिर्फ चैप्टर्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और जो आपके जितने भी लेटर्स हैं जो मैं आपको दूंगी, नोट्स दूंगी, वो पढ़ लीजिएगा। और जो सेक्शन बी है उसके शॉर्ट नोट्स दूंगी, जो मेन चीज़ है आपके जो 3-4 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है सेक्शन बी को। तो जो मेन नोट्स मेन लाइंस हैं वो मैंने निकाल ली हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए नोट्स बना लिए हैं, तो वो मैं पोस्ट कर दूंगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मिस ना हो आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, रीड द कन्वर्जेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ दैट फॉलोज इन इनडायरेक्ट स्पीच बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ये दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए बदर, आर यू नॉट गोइंग फॉर योर इंग्लिश ट्यूशन। माँ लड़की से पूछती, अपनी डॉटर से पूछती है, तुम इंग्लिश ट्यूशन के लिए नहीं जा रही हो। तो जो सईदा होती है वो क्या बोलती है, तो हम इसको कैसे बोलना है, सईदा सेज दैट या टोल्ड दैट शी कुड नॉट कॉल हर इंग्लिश ट्यूटर। तो देखिए आई की जगह शी लगा दिया मैंने, जो सब्जेक्ट था। कुड नॉट कॉल, माई की जगह शी कर दिया मैंने, सॉरी माई की जगह हर कर दिया, क्योंकि ये सईदा है इंग्लिश ट्यूटर। तो आपको ऐसे करके ये कन्वर्सेशन पूरी कर देनी है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये बहुत टाइम लेते हैं। अगर जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, वरना जिसको नहीं आती वो भी ट्राई कर लेना, हो जाएगा। गाइज आप चैप्टर्स की स्टोरी पढ़ना और थोड़े बहुत ग्रामर पढ़ना, साथ में ग्रामर की भी तैयारी कर लेना, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, ठीक है। एक बार सेंटेंसेस पे भी ध्यान दे लेना। देखिए 13, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये 5 मार्क का है आपका। आपको 3 टॉपिक्स दिए हुए हैं, इन तीनों में से एक पे आपको पैराग्राफ लिखना है। राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू प्रोवाइड मोर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी इन योर डिस्ट्रिक्ट, गिव योर सजेशंस। यू आर अजीत कुमार, 12A मॉडल टाउन एरिया, आगरा। देखिए आपको जो लेटर लिखना होता है, जो लेटर का क्वेश्चन है, तो आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो जिसमें जो एड्रेस दिया होता है और जो नाम दिया होता है, आपको वही एड्रेस अपने एड्रेस की जगह यूज़ करना है और नाम यही वाला रखना है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखना, वरना मार्क्स कट जाते हैं। मैं लेटर की फॉर्मेट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बस आप एक बार चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स इन पॉइंट्स
ओनली यूजिंग अप्रोप्रिएट हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, प्लीज यूज रिकॉग्नाइज्ड एब्रीविएशंस। जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब आप नोट्स लिखते हैं अपने पूरे चैप्टर को, आप शॉर्ट में रिवाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए नोट्स लिख लेते हैं, जिससे आपको पूरे चैप्टर का पता लग जाता है इसमें क्या था। ठीक है, तो आपको वही करना है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है। ठीक है, नोट्स किस टॉपिक के रिलेटेड है, उसके बाद सब हेडिंग्स डालनी है, उसके बाद पॉइंट्स में लिखना है, जहाँ पे कॉमा लगना है, कॉमा फुल स्टॉप वगैरह का भी ध्यान रखना है आपको। तो आप एकदम बढ़िया करके प्रिपेयर कर देंगे। ये 4 मार्क का है, आपको इसी पैराग्राफ को देखकर नोट्स प्रिपेयर करने, ये काफ़ी लॉन्ग है। ठीक है, वो वीडियो थोड़ी ख़राब हो गई थी लास्ट वाली जो मैंने पोस्ट करी थी इसी टॉपिक पे, तो ये मैंने दोबारा प्रिपेयर करी है। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है आपको, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें आपको इसको केयरफुली पढ़ना है। यहाँ से देखिए, ऊपर तो ये क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए असन द मून एंड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, ये वाली जो जहाँ से पैराग्राफ है यहाँ से आपको केयरफुली पढ़ना है और बहुत अच्छे से देखकर कि कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। अगर जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक आपको, जहाँ पे मिस्टेक लगती है वो वाला वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है बी कॉलम में, और जहाँ पे आपको करेक्ट करना है, जो करेक्ट करना है उसको सी कॉलम में लिखना है। देखिए जैसे यहाँ पे असन लिखा है, उसके बाद द मून लिखा है। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हमेशा द यूज़ करते हैं। ठीक है, द सन हो गया, या फिर होली बुक्स हो गई, द गीता। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो उसके लिए द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे असन लिखा है, यहाँ पे ए द करेक्ट, ए इनकरेक्ट और द करेक्ट, ऐसे करके इसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ के यहाँ पे 7 मिस्टेक्स लिखनी है। ठीक है, ये भी ईजी है, ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है, आप कैच कर लोगे। ठीक है, सेक्शन बी देखिए, पहले लिखा है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2 ऑप्शंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑप्शन। ठीक है, इन दोनों में से ये और ये ऑप्शन बी, इन दोनों में से आपको एक अटेंड करना है, और जो भी अटेंड करोगे उसके सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए, फ्रेम द रिक्वेस्ट फॉर द फॉलोइंग रिप्लाईज, दे विल स्टे इन अ होटल नियर द फोर्ट। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको फ्रेम करना है आपको। फ्रेम का मतलब है कि इससे इन्होंने सीधा ये लिख दिया दे विल स्टे इन द होटल नियर द फॉरेस्ट, तो इससे पहले क्या होना चाहिए कि उससे कोई पूछेगा तभी तो बोलोगे तुम। तो उस किसी ने पूछा वेयर दे विल स्टे। ठीक है, तो किसी ने आंसर कर दिया दे विल स्टे इन द होटल नियर द फोर्ट। बाकी और अच्छे से डिफाइन कर दूंगी मैं अपनी आगे की वीडियोस जो डालूंगी आपके हेल्प के लिए उस पर। ठीक है, ऐसे ही आपको इन सबको फ्रेम करना है। इन सब का मतलब है कि एक के बाद एक लाइन को अरेंज करना है, देखना है कहाँ पे क्या मिस है, आपको फिर अरेंज कर देना है इसको। हाउ डज द रिसेप्शनिस्ट वर्क लाइक अ फोन ऑपरेटर, ये सारे उसी से रिलेटेड है। इसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें पूछ रहा है रिसेप्शनिस्ट एक फ़ोन ऑपरेटर की तरह कैसा काम करती है। रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शन पे रहती है, फाइल्स वगैरह भी मैनेज करती है, ऊपर से कोई कॉल भी आती है तो उससे पूछती है क्या हेल्प चाहिए, किसको कनेक्ट करनी है, किससे बात करनी है। फिर जिसके पास कनेक्ट करनी होती है उससे पूछती है कि मैम इसकी कॉल आई है, इसकी कॉल है, कनेक्ट करनी चाहिए, आपसे कनेक्ट कराऊँ या नहीं कराऊँ। जो भी मैसेज होता है उसे फॉरवर्ड कर देती है एक दूसरे के पास। ठीक है, तो ये सारे उससे ही रिलेटेड हैं, 1 बाय 1 डिफाइन मैं जो नोट्स प्रोवाइड करूँगी उसमें हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, ऐसे ही मैं हिंदी का भी एनालाइज कर रही हूँ क्वेश्चन पेपर, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, इसलिए चैनल
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।